Galatians chapter 6. गलातियों की पत्री 6 And अध्याय let me read to you from verse 7. और मैं आपके लिए 7वें वचन से पढ़ता हूँ। Be not deceived, God is not mocked, for whatsoever a man soweth, that he shall also reap. धोखा न खाओ, परमेश्वर टट्टों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही वह काटेगा। For he that soweth to his flesh shall of the flesh reap corruption, but he that soweth to the Spirit shall of the Spirit reap life क्योंकि everlasting. जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के Let द्वारा us not अनंत be जीवन की weary कटनी in well काटेगा। doing, for in due season we shall reap if we faint not. हम भले काम करने में साहस न छोड़ें, क्योंकि यदि हम ढीले न हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। As we have therefore opportunity, let us do good unto all men, especially unto them who are of the household of faith. इसलिए जहां तक अवसर मिले हम सबके साथ भलाई करें, विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ। As you know, we've been speaking on God's laws of increase. जैसे आप जानते हो कि हम परमेश्वर के द्वारा निर्धारित वृद्धि की व्यवस्थाओं के बारे में Some देख people रहे ask हैं। me, how do you determine what you need to speak about? कुछ लोग पूछते हैं कि कैसे आप जान पहचानते हो कि हम क्या बात करें। You know, well, there are many ways to choose. चुनने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं। I look at what people are fighting about in their house, लोग अपने घरों में किस बात को लेकर झगड़ा कर रहे हैं उसको देखता what हूँ। people are discussing out on the street. बाहर गलियों में लोग किसके बारे में बात कर रहे That's हैं, a good topic to speak about. उसके बारे में बात करना बहुत What अच्छा है। people are worried about, concerned about, जिस बात को लेकर लोग चिंतित हैं, सोचते what they're हैं, afraid of. जिस बात को लेकर डरते हैं, Those are all good things to talk about. ये सब जो है अच्छी बातें हैं बात करने But के you can लिए। also turn the TV on and look at it and see what they're speaking about and speak exactly the opposite. टीवी ऑन करके देखोगे तो जहां जो कुछ भी बात किया जाता है उसका बिल्कुल उल्टा बात करो तो Now, if अच्छा you है। turn the TV on, every day it's about the recession, job losses, this and that. जब आप टीवी खोलते हो तो हर वक्त जो आर्थिक गिरावट, नौकरियां गवा चुके हैं, इसी के बारे में How the बातचीत whole है। world is spinning with this recession. और पूरी दुनिया जो है इस आर्थिक गिरावट के कारण उछल रही So है। I thought this is a good time to speak about increase. तो मैंने सोचा कि वृद्धि के बारे में बात करना सही समय यही है। Amen. आमीन। Because we always swim against the tide. क्योंकि हर वक्त हम लहरों के विरोध में तैरते We just हैं। don't go with everybody. हम सबके साथ नहीं मिलकर We are जाते। faith people. हम विश्वास भरे लोग हैं। Amen. Amen. We believe certain things. हम कुछ बातों पे भरोसा We करते just हैं। don't go along with everybody. हम सभी लोगों के साथ मिलकर नहीं We जाते। just go with what we believe. जो हम भरोसा करते, विश्वास करते, उसी के So साथ we've चलते been हैं। speaking about increase. तो वृद्धि के बारे में हम बात कर रहे थे। And we have been increasing while the whole world is having trouble. और जब पूरी दुनिया जो मुसीबत में रह रही थी, हम अपने आप वृद्धि पा रहे थे। I say that for the glory of God, परमेश्वर की महिमा के लिए मैं इसे कह रहा that हूँ we are increasing. कि हम वृद्धि पा रहे हैं। Why? क्यों? Because the Bible says you will decide and decree a thing and it shall be established unto you. क्योंकि बाइबल कहता है कि तुम निर्णय करके एक बात को आज्ञा दोगे तो वह तुम्हारे लिए पूरा होगा। Whenever, I am there doing the offerings, I always say, famine is not for me. हर एक बार जब मैं दान और दशमांश के लिए बोलता हूँ तो कहता हूँ कि अकाल मेरे लिए नहीं I है। make people to confess that as they give. मैं लोगों से अंगीकार करवाता हूँ जब वो देते Famine हैं। is not for me. अकाल मेरे लिए नहीं है, Lack is not for me. कमियां मेरे लिए नहीं है, Shortage is not for me. घटिया मेरे लिए नहीं है। I've been saying that for so many years. मैं बहुत सारे सालों से इसे कह And रहा it's हूँ, working. वही काम हो रहा है। All that gathered effect, accumulated effect is what you see now. ये सब जो है उसका प्रभाव ही यहाँ When पर will पड़ा famine हुआ come? है। वो पूछ रहे हैं कि कब अकाल When will I आएगा, lose the job? कब मैं अपनी नौकरी गवा दूंगा, Or when will all the disasters come? और कब सभी प्रकार की हानियां आएगी। They are good people like Job. They are very upright people. अयूब की तरह बिल्कुल सही लोग हैं, धर्मी लोग Good हैं, Christians. अच्छे ईसाई हैं, But they are very sincere, but sincerely wrong. पर वे बिल्कुल सच्चे लोग हैं, पर सच्चे रूप से गलत हैं। Because the thing that they greatly fear comes upon them. क्योंकि जिस बात को लेकर बहुत डरते हैं वो उन पर आ जाती है। Because fear is like faith. क्योंकि डर जो है विश्वास की तरह If है। you fear something every day, it will surely come. किसी बात को लेकर हर दिन तुम डरोगे तो वो जरूर आएगा। Just like if you believe something every day, it will surely come. जैसे तुम किसी बात को लेकर विश्वास करते हो जरूर आता है। Because fear is only faith. क्योंकि विश्वास, डर जो है विश्वास है। It's the negative of faith. क्योंकि विश्वास का It नेगेटिव है, works on the negative side. वह जो बिल्कुल नेगेटिव साइड में काम So करता you है। need to be careful. तो बहुत ध्यान से होना चाहिए। You need to
sow the seeds of faith into your heart for your future. आपके भविष्य के लिए अपने हृदय में लगातार आपको विश्वास के बीज बोने चाहिए। Now, this is why I started to speak about how you should not be deceived. इसीलिए जो मैंने यहाँ पर बात करना शुरू किया था कि कैसे तुम्हें धोखा नहीं खाना lot of चाहिए। good Christian people are deceived. बहुत सारे ईसाई लोग, अच्छे ईसाई लोग धोखे में They're खा रहे हैं। thinking, like this and that about life. वे जिंदगी को लेकर जो है ऐसा वैसा सोच रहे हैं। They think, well, brother, maybe God wants me to suffer this. वे सोचते हैं कि ठीक है ब्रदर, परमेश्वर चाहता है कि मैं पीड़ा झेलूं, Maybe God wants me to be without a job for 1 year and go through this या starvation. फिर परमेश्वर चाहता है कि मैं 1 साल बिना काम के रहूं, नौकरी के रहूं और Maybe God भूखा wants रहूं। me to get into debt so that I will learn something. शायद परमेश्वर की इच्छा है कि मैं कर्जे में प्रवेश करूं और कुछ अच्छा सीखूं There उससे। are good Christian people. I'm telling you again, they're not bad people. They're good Christian people that देखिए think like that. बिल्कुल अच्छे ईसाई लोग हैं, बुरे नहीं हैं, अच्छे ईसाई लोग हैं, पर उनकी सोचें They're ऐसी हैं। decent people. They are sincere in their pursuit of God and they sincerely believe God and they're living a holy life and all of that. But their thoughts on these things are wrong. देखिए पर वो डिसेंट लोग हैं, अच्छे ईसाई लोग हैं, प्रार्थना करने वाले लोग हैं, बहुत ही अच्छी जिंदगी जीते हैं, कलीसिया में आने वाले लोग हैं, पर उनकी सोचें ऐसी बुरी हैं। And then life goes wrong. फिर उसके बाद जीवन भर गलत That's हो जाता why है। I've chosen to preach on be not deceived. इसीलिए मैंने इसे चुना है कि हम इसके बारे में प्रचार करें कि Turn धोखा to ना the खाओ। next person sitting next to you and say, don't be deceived. तुम्हारे बगल में जो बैठे हैं, उनको देखकर कहिए धोखा ना खाओ, Don't be deceived. धोखा ना खाइए। It is so important that you don't live your life for many years carrying your Bible, going to church and coming back, and then in the end find that you have been deceived by some wrong notion or देखिए idea. ये भले की बात नहीं है कि आप अपना बाइबल लेकर हर हफ्ते कलीसिया में जाकर आ रहे हो और आखिर में पीछे मुड़कर अपनी पूरी जिंदगी देखो तो धोखे पे धोखा तुमने खाया हुआ होगा, बहुत बुरी So बात this होगी। statement simply leaped out at me last week when I was thinking about this. जब मैं इसके बारे में सोच रहा था तो ये वाक्य जो है बहुत ही प्रभावशाली रहा। I've read that many times. बहुत बार इसे मैंने पढ़ा था। But the thing is, it just leaped out at me. It said to me, don't be deceived. Tell the people not be deceived. इसको बहुत बार पढ़ा तो था, पर जब मैं पिछले हफ्ते इसके बारे में लेकर ध्यान कर रहा था तो कहा गया था कि लोगों से कहो कि धोखा न खाओ। Because many people are going to just pass their years living under a deception, thinking that life works this way and that way because somebody taught them that this is the way things go on. क्योंकि बहुत सारे लोग जो अपनी जिंदगी में ऐसे ही गुजर जाने वाले हैं क्योंकि किसी ने उनसे कहा है कि ऐसा वैसा जिंदगी जी ले तो अच्छा है। The other day I was looking on the internet on something on the YouTube. उस दिन मैं जो YouTube में इंटरनेट में देख रहा था, They're criticizing some of these preachers and so on. वे इन प्रचारकों को जो है बुराई कर It's रहे very थे। interesting. One guy, is criticizing one preacher. बहुत दिलचस्पी था, एक आदमी जो एक प्रचारक को बुराई Because कर he's रहा था, preaching about how God is blessing people and all of that. क्योंकि वो जो है प्रचार कर दे कि कैसे परमेश्वर लोगों को आशीष देता And है। he is putting his sermon and then this fellow is putting his comments underneath that sermon, his criticism. तो वे जो है उस व्यक्ति के प्रचार को डालकर नीचे अपने कमेंट डाल रहे थे। Every sentence the preacher preaches something against that हर underneath. एक वाक्य जब प्रचारक कुछ प्रचार करता है तो नीचे कमेंट सेंटेंस So he said, Jesus came to give life and that life abundantly. तो वो कहने लगे कि यीशु जीवन देने के लिए आया और जीवन बहुतायत से देने के लिए आया। That's what the preacher says. वही प्रचारक कह रहा था। Are you living the abundant life? क्या आप बहुतायत का जिंदगी जीते हो? Immediately the caption comes underneath. नीचे जो है कैप्शन आता है, Oh, you lying preacher, Jesus didn't come to give abundant life. Jesus came to die for our sins so we may go to heaven. तो नीचे कमेंट आया है कि यीशु मसीह जो है हमें बहुतायत का जीवन देने के लिए नहीं बल्कि हमारे पापों के लिए मरने के लिए आया। It's not about having enough. It's not about having peace. It's not about having good families. It's not about living victoriously. It's about getting our sins forgiven and going to heaven. तो हमारे परिवार की भलाई के लिए नहीं, हमारे आर्थिक स्थिति की भलाई के लिए नहीं, हमारी शांति के लिए नहीं, बल्कि हमारे पापों के छुटकारे के लिए यीशु आया, Is मरा। that true? क्या वो सच है? Now the fellow who's calling the preacher a liar is a liar. देखिए जो प्रचारक को झूठा कह रहा है वो खुद झूठा है। Because look at the Bible. क्योंकि बाइबल को जरा देखिए। Don't listen to preachers. Look at the Bible. That's why it's always, even when you go to church, your one wonderful protection is the Bible. So you don't have to believe what he says. You can look at the Bible. इसलिए प्रचारकों को नहीं, मैं कहता हूँ प्रचारकों की बातों पर भरोसा मत कीजिए, बल्कि बाइबल को देखिए। बाइबल ही सच्ची बात है। The best preacher is inside of you, the Holy Spirit. बेस्ट प्रचारक आपके अंदर है, पवित्र आत्मा। You see, how did God create everything? देखिए परमेश्वर कैसे सभी चीजों की सृष्टि की। What did God create? परमेश्वर क्या बनाया? If you look at the story of creation, you see nothing but abundance. सृष्टि की कहानी को अगर आप देखोगे तो वहाँ कुछ और नहीं है बल्कि बहुतायत है। It is a clear revelation of the will of God that man should live in abundance. परमेश्वर की इच्छा
बिल्कुल वह प्रकट हुई है कि मनुष्य बहुतायत And में as जिए। soon as you read about the fall in the 3rd chapter, और जैसे ही पाप में गिरने के बारे में 3रे अध्याय में पढ़ते हैं, immediately family problem is mentioned. तुरंत वहां पर जो है पारिवारिक समस्याएं बताई जा रही हैं। Family problem is mentioned. पारिवारिक समस्याएं बताई जा रही And हैं physical problems are mentioned. और शारीरिक समस्याएं वहां बताई जा रही हैं। Childbirth will be more painful. वहां बताया गया कि जब बच्चा पैदा होगा तो बहुत दर्द The होगा। wife will desire the husband, but the husband will lord over her. पत्नी की लालसा पति पर होगी, पर पति जो है पत्नी पर प्रभुता दिखाएगा। God didn't create them to live like that, but they've turned out like that. परमेश्वर ने मनुष्य को ऐसा नहीं बनाया कि वो रहे, पर वो ऐसा बदल Family चुका है। tension, marriage tension, पारिवारिक टेंशन, शादीशुदा जिंदगी में and टेंशन, physically problem. Birth is not supposed to give you so much pain, not that unbearable pain. For some ladies, just to go through the first child's birth is like crossing through शारीरिक death. they समस्याएं, say, बच्चा you जब know. पैदा होता है तो बहुत दर्द पीड़ा बढ़ गई है। कभी कभी जो कुछ स्त्रियों के लिए पहले बच्चे को जन्म देते So वक्त मृत्यु के dangerous, बराबर so होता है। risky, and so painful. बहुत ही खतरनाक, बहुत ही रिस्की, बहुत दर्दनाक। God never intended it to be like that. There may be some pain, but not that unbearable परमेश्वर ने pain. कभी जो है ऐसा नहीं बनाया था। परमेश्वर ने कभी ऐसा सोचा भी नहीं है कि दर्द हो, पर Not the मनुष्य ने risk बदल of दिया है। death and all of that. वहां पर मृत्यु का कोई रिस्क था ही नहीं। No. नहीं, But all of that became a factor. पर ये सब मुख्य बातें बन गई। And then financial difficulties became a फिर उसके factor. बाद जो है आर्थिक मुश्किलें जो है मुख्य रूप You धारण read करने the लगी। 3rd chapter. उसे आप 3रे अध्याय में पढ़ It सकते हो। says, by the sweat of your brow you shall eat. कहा गया कि तुम्हारे माथे के पसीने के द्वारा तुम भोजन How खाओगे। was man eating before that? इससे पहले मनुष्य कैसे खा Not रहा by था? the sweat of the brow. अपने माथे के पसीने के द्वारा By नहीं। his relationship with God, he was having abundance. परमेश्वर के साथ जो उसका रिश्ता था, बहुतायत सा जीवन He जी रहा was था। living by faith. वह विश्वास में जी रहा था। But now, sweating. पर अब जो है पसीना बह रहा है, Because the thorns and thistles are growing. क्योंकि कांटे और उटकटारे पैदा हो गए हैं। Earning becomes such a great difficulty. कमाई जो है बहुत ही मुश्किल सी चीज बन Real गई है। struggle. अब बहुत पीड़ा झेल रहा है। Now, all of this is having to do with man's plight. ये सब जो है मनुष्य की उस दुर्दशा से हुई है। Now, when Jesus came, he just came to forgive our sins and take us to heaven. देखिए, जब यीशु मसीह आया तो क्या हमारे पापों को क्षमा करके स्वर्ग लेने के लिए हमें आया? You don't believe that Jesus wants you to live in a marriage that is tension free, where you live in harmony? क्या आप नहीं चाहते कि परमेश्वर यीशु मसीह यह भी चाहता है कि आपकी शादीशुदा जिंदगी में शांति बनाए रखें, अच्छी जिंदगी रहे, सुख से हम जिए? Is Christianity not about having this abundant life in your marriage? क्या ईसाई धर्म का मतलब ये नहीं है कि तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी में बहुतायत सा Is जिंदगी जिए? Christianity not about healing? क्या ईसाई जिंदगी जो है चंगाई के बारे में नहीं है? Is it about just just living here and just dying here? Is that all it is? Going to heaven? क्या सिर्फ यहाँ जी कर यहीं पर मर कर सिर्फ स्वर्ग में जाने वाली बात है? That God will not heal anybody. God will not even think about our healing, will not think about our sickness, cares nothing about us. परमेश्वर हमारी चंगाई के बारे में कुछ सोचेगा नहीं, कभी हमें चंगाई देगा नहीं, हमारे बारे में कभी सोचेगा ही नहीं। I find it very difficult to think that. मैं इसे बहुत ही मुश्किल सा सोचता हूँ। And do you think that God cares nothing about our financial struggles and the struggles to make a living that we go through in this world? You mean to say that God cares nothing and He has left us saying, I've saved you, I'll take you to heaven. In the meanwhile, you go there and sweat it out, and I like to see you sweat it out every day to eat a couple of और pieces क्या of तुम bread. सोचते हो कि परमेश्वर हमारे आर्थिक स्थिति के बारे में कुछ नहीं सोचता है? जब हमारे पास कुछ नहीं रहता तो परमेश्वर कहता है कि तुम ऐसा ही रहो, अपना पसीना बहाकर जो है जियो, भोजन पाओ, और मैं इसके बारे में कुछ सोचता नहीं, मैं तुम्हें सिर्फ मृत्यु That's के what पास ले people think, you know. जाऊंगा। ऐसा ही लोग सोचते हैं। And He's going to fix it only when we get to heaven. और उसे तभी ठीक करेगा जब हम स्वर्ग जाएंगे। No. नहीं, You see, salvation has to do with the forgiveness of our sin. अब देखिए, उद्धार का मतलब है कि हमारे पापों की क्षमा, And that brings us back to God and a relationship with God. और वह हमें जो है परमेश्वर के पास वापस उस अच्छे रिश्ते की ओर लेकर आता When है। the relationship with God was cut off, that's when all the problems started. जब परमेश्वर के साथ का जो रिश्ता टूट गया था, तभी समस्या When the खड़ी हुई थी। relationship with God is restored, then everything begins to get जब mended. परमेश्वर के पास का जो रिश्ता था वो वापस जब बना दिया गया, तो बाकी सारी चीजें अपने आप
हमारे Amen? पास आ गई। There is hope. हमारी आशा वहीं There पर is hope that you can have a better marriage, you can have a better family, that you can better have a better life even physically. वहाँ पर एक आशा बनती है कि अच्छी शादीशुदा जिंदगी होगी, अच्छा परिवार होगा, अच्छी जिंदगी, सुख भरी जिंदगी होगी, हम इसी के साथ अच्छी जिएंगे। Amen. Amen. Because he says, I am the Lord that heals. He cares about our sicknesses and what we go through in terms of physical क्योंकि वो illnesses. कहता है कि मैं ही तुझे चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। जब भी शारीरिक समस्याएं होती Said, हैं, I'll तो सब bless ठीक your करता bread है। and water, remove sickness from your midst. He कहता है कि तेरी रोटी और पानी को आशीष दूंगा, बीमारी says, को I'll निकालूंगा, command a blessing upon the work of your hands. तेरे हाथ की मेहनत पर मैं आशीष दूंगा। You mean to say that we should never pay any attention to these aspects? क्या तुम यह कहते हो कि ऐसी बातों पे कभी हम गौर ही ना That's करें? the biggest deception, my friend. मैं कहता हूँ दोस्तों, ये बहुत बड़ा We need धोखा to है। preach the full gospel. हमें जो है फुल गॉस्पेल प्रचार करना चाहिए। What is the full gospel? फुल गॉस्पेल का मतलब क्या है? Full gospel, full in the stomach, full in the happiness area, full in every area. फुल गॉस्पेल का मतलब है कि पेट भरा हुआ हो, जिंदगी के हर एक भाग में भरे पूरे हो। Many people that say full gospel बहुत सारे लोग जो कहते हैं कि फुल गॉस्पेल है, don't even preach half the gospel. आधा गॉस्पेल भी प्रचार नहीं करते। They leave out most of the things and preach some skimpy little nothing. बहुत सारी चीजों को छोड़ देते हैं, थोड़ा बहुत यहाँ वहां से बता करते Even हैं। that they are not sure. उसमें भी वो निश्चय रूप से नहीं बताते। They say, oh yes, forgiveness of sins, but let's find out if you will go in the rapture or not. Only on that day you'll कहते हैं know. कि पापों की क्षमा, तो फिर भी जांच लो अपने आप को कि जब परमेश्वर यहोवा आएगा, यीशु मसीह आएगा, तो क्या तुम उठा लिए जाओगे? My dear friends, don't be deceived. मेरे दोस्तों, धोखे में मत पड़िए। God has given you so much and you need to understand this. परमेश्वर ने तुम्हें बहुत कुछ दिया है और तुम्हें उसे समझना जरूरी It है। says, don't be deceived. कहा गया है कि धोखा ना खाओ, Do not be deceived. धोखा ना खाओ। And then it talks about how life is based on sowing and फिर reaping. कहा गया है कि जीवन कैसे बोने और काटने वाली हालत पर निर्भर है। So we've been talking about this. तो हम उसके बारे में बात कर रहे थे। So you have a lot of seeds within you आपके अंदर बहुत सारे बीज हैं, so that you can increase in so many different ways. तो आप बहुत सारे रास्तों में वृद्धि पाएं। Not only financially, but in every way you can increase. सिर्फ आर्थिक रूप में नहीं, बल्कि जिंदगी के हर एक भाग Because में। your seed is not only money, it's love, it's mercy, it's kindness, it's all kinds of things. क्योंकि तुम्हारा बीज सिर्फ पैसा ही नहीं है, बल्कि दया, करुणा और सभी प्रकार की बातें हैं। Even knowledge is a seed that will propel you to greatness. ज्ञान भी जो है, बुद्धि भी जो एक तरह का बीज है जो आगे बढ़ाता है। Skills are seeds तुम्हारे सभी प्रकार की क्षमताएं बीज हैं that will take you to prosperity and blessedness. जो तुम्हें जो है समृद्धि की ओर और आशीष की ओर तुम्हें ले जाएंगे। Ideas, insights and concepts are seeds. तुम्हारी सोचें, रहस्य भरी बातें, तुम्हारी मन की बातें सब एक बीज है। And so you can build your life based on the sowing and reaping तो आप principle. जो है अपनी जिंदगी को इन बीजों के आधार पर बना सकते The हो। law of sowing and reaping is one of the greatest laws of increase. बोने और काटने वाली व्यवस्था जो है वृद्धि की बहुत बड़ी व्यवस्था में से एक That's why है। we're talking about it. इसीलिए हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। So you have remarkable seeds already. तो आपके अंदर जो है बहुत ही आश्चर्यजनक बीज Now है। listen to me, you may not have much money. तो आप इसे सोचिए, आपके पास शायद पैसे नहीं You may होंगे, not have a rich daddy. आपके शायद बहुत ही धनी पिता नहीं You may not होंगे, have so much in the bank. आपके पास शायद बैंक में बहुत कुछ नहीं But होगा, there is something you've got that will get you पर everything. आपके पास कुछ है, आपका परमेश्वर है जो सब कुछ दिला सकता है। See, this is what they never told us. यही जो है किसी ने हमें बताया नहीं You था। know, in fact, they told us some people God wants poor, some people God wants rich. Whatever He wills, let it happen. देखिए, यह हमें बताया गया था कि परमेश्वर चाहता है कि कुछ लोग गरीब रहे या कुछ लोग जो है Even- धनी रहे, जो वो चाहता है वही होगा। Even the other day, one man was telling, for some people, brother, that's God's will. For some of you, it's God's will. देखिए, उस दिन भी एक आदमी कह रहे थे कि परमेश्वर चाहता है कि कुछ आशीष पाए और कुछ लोग जो ऐसे ही रहे। I said, don't be deceived. मैंने कहा धोखे में मत खाइए। If you keep believing that, boy, you're going to live in the same way because your plight now is poverty. You're going to believe that this is the way God इसीलिए मैंने wants कहा you. कि अगर इसी को सोचते रहोगे, इसी बार भरोसा करते रहोगे, तो आप ऐसे रहोगे, क्योंकि मनुष्य की दुर्दशा ऐसी है और वो ऐसे I जीना heard, चाहता I है। was in a home meeting the other day and a man testified उस there. दिन जो है मैं एक घर में था, घर में एक मीटिंग था, तो एक व्यक्ति ने वहां पर गवाही He दी। comes from a particular religious background. वह जो एक धार्मिक पृष्ठभूमि से Said आता when he है। was about 19 years old or 18 years old, his mother was terribly sick and the doctors have given ने up. कहा है कि जब वो 19 साल के थे तो उनकी माता जो बहुत बड़ी बीमारी में फंस गई थी और डॉक्टर ने सबको त्याग दिया And था। everybody, including the father,
was not very sympathetic towards her. That is her fate. That's written on her head. So she's going to die. Nobody can do anything. That's the उसकी what they माता को thought. देखकर जो सब के सब उनके पिता भी जो कहने लगे कि उनकी किस्मत ऐसी है, उनकी किस्मत में यही लिखा गया है, क्या कर सकते हैं, ऐसा So ही they रहना just होगा। looked at her as some despicable thing rejected by God. God doesn't have anything good to give to her. For some reason, she has been given this lot in her तो life. वे उसे देखकर जो है कहने लगे, सबने उसे त्याग दिया और कहने लगे कि इनको ऐसा ही जीना होगा, परमेश्वर ने यह उन्हें अनुमति दी, ऐसा ही जीना She होगा, must die. उन्हें मरना जाना चाहिए। There's no use worrying about it, crying about it, and trying anything about it. चिंता करने की कोई बात नहीं है, रोने से कुछ नहीं होने वाला है, कुछ भी कोशिश करें तो बिल्कुल व्यर्थ है, कुछ नहीं We किया took जा her to the सकता। doctor. The doctor said she's going to die, and that's डॉक्टर के it. पास ले गए, डॉक्टर ने कह दिया कि ये मृत्यु को So पालेगी। everybody, nobody in the home, he said, worried about her and even had any compassion or तो sympathy घर about के her. सभी व्यक्ति इस बात को लेकर थोड़ा भी चिंता नहीं करते थे, थोड़ी भी तरस नहीं खाते थे, सबने ऐसा छोड़ Because दिया, they resigned themselves to what they called as fate. क्योंकि उन्होंने अपने आप को इस हालत को देखकर कहा कि ये हमारी But किस्मत this है। one boy, 18-year-old boy, is the one that wanted to see his mother, wanted his mother alive, and that did not want her पर to ये die. 18 साल का एक छोटा सा लड़का जो है चाहता था कि उसकी माता जीवित रहे, He loved अच्छा his बने, mother. अपनी माता से बहुत प्रेम करता So था। even though his father didn't care, nobody cared, he cared. He wanted her to somehow live. उसके पिता ने उनकी देखभाल नहीं की, कोई चिंता नहीं की, फिर भी इस लड़के ने उनकी देखभाल की और चिंता की, And he was searching for ways and means. और जो है रास्ते ढूंढने लगा, This led him to some Christian और gathering. यह जो है किसी ईसाई लोगों के साथ में And ले they गया said, bring her over here, we'll pray for her. और कहने लगे कि यहाँ लेकर आओ, हम प्रार्थना And करेंगे। so he took her over there. तो अपनी माता को वहां ले And गए they prayed over her 29 years ago, and she's still alive. और वे जो है 29 साल पहले उनके लिए प्रार्थना करे थे, आज तक वो जीवित हैं। He said the doctor that said she'll die has died already. वो कहते हैं कि डॉक्टर ने कह दिया था कि वो मर जाएंगी, जीवित नहीं रहेंगी, पर अब तक जीवित है, But she is alive. पर वो आज भी जीवित है, She is fine. बहुत अच्छी है। For 6 years in the middle, she had some problem with her eyesight. it seems. 6 साल इस बीच में जो है उनकी आंखों में थोड़ी परेशानी रही, Not able to see. वो देख नहीं पाती थी, But now that also is restored, completely able to see, read without glasses. पर अब जो है वो भी ठीक हो गया, बिना चश्मे के पढ़ लेती That's है, how well she has become. इतनी अच्छी आज हो गई है। You know, to tell me that God doesn't care about how we are is totally wrong. you कि see. हम कैसे हैं इसके बारे में परमेश्वर थोड़ी भी चिंता नहीं करता, ऐसा कहना बिल्कुल गलत बात। Years aside, I'm leaving my doubts behind, giving my hopes and dreams to you, Jesus. I'm reaching my hand to yours, believing so much more, knowing that all you have in store for me is good. It's good. Today's the day you have made. I will rejoice and be glad in it. Today's the day you have made. I will rejoice and be glad in it. I won't worry about tomorrow. Trusting what you say. Today's the day. Today's the day. Everybody, we're going to sing this little portion. You repeat after us. Here we go. I will stand up on your truth. Everybody. I will stand